हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। नवग्रह 2025 में आपको कैसे रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि 2025 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं और इनका प्रभाव भी हमारे जीवन में बड़े रूप से दिखाई देता है। 2025 में जो नवग्रहों की स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में बहुत कुछ बताने वाली है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरे वर्ष का राशिफल इसमें रहने वाला है और हर एक ग्रह स्थिति को हम समझेंगे, उपाय भी जानेंगे और क्या हमारे साथ अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, सभी कुछ जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, 2025 में बड़े परिवर्तन जैसे मैंने कहा कि होने वाले हैं और आपके जीवन में अब आप जो अभी तक झेल रहे थे शनिदेव के प्रभाव को, यानी कि शनिदेव की ढैया को, तो यह ढैया का प्रभाव भी अब दूर होने वाला है। सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को जान लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। यह 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके आय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, परंतु 14 मई से ये अपना परिवर्तन करके और मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, यानी कि आपके व्यय भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और देवगुरु बृहस्पति के बाद शनिदेव की स्थिति देखी जाए तो ये 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। शनिदेव इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे थे कि ढैया का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति के राशि में जब ये गोचर करना प्रारंभ करेंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में अब गोचर करना प्रारंभ कर देंगे शनिदेव। शनिदेव का भाग्य भाव में गोचर करना और फिर राहु और केतु का परिवर्तन 18 मई को होने वाला है। 18 मई 2025 को राहु का और केतु का परिवर्तन होगा। तो राहु अब आपके अष्टम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे 18 मई से। ये शनिदेव की कुंभ राशि है तो उसमें गोचर करेंगे, कुंभ राशि में शनिदेव की राशि में, परंतु केतु महाराज सूर्य की राशि सिंह में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो ये अब क्या क्या प्रभाव देंगे इसे हम समझते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, कई जगह ऐसी ग्रह स्थितियाँ बन रही कि जैसे देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वहाँ पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ने वाली है। तो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों का प्रभाव देखने को मिलने वाला है और आपकी जो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है उसे राहु महाराज प्रभावित करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी राहु और देवगुरु बृहस्पति का दोनों का प्रभाव दिखेगा। आइए समझते हैं। और 2025 में जो अन्य परिवर्तन होते रहेंगे अलग अलग ग्रहों के, चाहे कोई ग्रह बकरी हो रहा हो, मार्गी हो रहा हो, सभी आपको इस चैनल से जानकारी मिलती रहेंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। आइए समझते हैं क्या फल हमें मिलने वाला 2025 में। तो देवगुरु बृहस्पति अभी आपके जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान में बैठे हैं, धन लाभ करवा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अब जैसे ही परिवर्तन करेंगे कुंभ राशि यानी कि आपके व्यय भाव में, उससे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके धन की प्राप्ति के लिए और धन की वृद्धि के लिए आपकी कोई कामनाएं हैं जो कि अभी 2024 में पूरी नहीं हो पा रही हैं, उन्हें पूरी करके जाएंगे। आपकी इच्छाओं को पूरी करते हुए देवगुरु बृहस्पति जाने वाले हैं और ये समय बहुत बढ़िया रहेगा कि शनिदेव की ढैया समाप्त 29 मार्च से हो जाएगी और उसके बाद भी 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो ये बीच का समय काफ़ी श्रेष्ठ रहने वाला है, जहाँ पर शनिदेव का प्रभाव नहीं रहेगा और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको मिलेगा। तो ये आपके शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में आपको लाभ करवाएंगे। विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय रहने वाला है, क्योंकि 14 मई से पहले लगभग लोगों के एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो
इसमें काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को सहयोग मिलने वाला है और श्रेष्ठ लाभ मिलने वाले हैं। जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए अभी भी समय है, मई तक, 14 मई तक, तो आप संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपको देवगुरु बृहस्पति सहयोग करने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति को लाने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो है तो दृष्टि आपके साहस में, आपके शौर्य में पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावित करेगी। यदि आपकी मई से पहले, 14 मई से पहले कोई परीक्षा है, प्रतियोगिता है, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर आपको विजय प्राप्त कराएंगे, देवगुरु बृहस्पति सक्सेस दिलाएंगे। खेल कूद के क्षेत्र में है या भाई बंधुओं के साथ अनबन की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो उसे दूर करने के लिए अभी भी समय आपके लिए मई तक रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो यदि दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं बनी हुई हैं, बाधाएं बनी हुई हैं, क्योंकि शनि की भी दृष्टि थी, तो शनिदेव भी आपके ये दृष्टि, यानी कि दृष्टि नहीं, शनिदेव का राशि का प्रभाव था, क्योंकि वहाँ पर आधिपत्य है शनिदेव का। तो इसलिए आपको देखिए क्या हुआ करता है कि देवगुरु बृहस्पति, शनि, ये ऐसे ग्रह हैं जो जाते जाते अपना प्रभाव कई बार बहुत श्रेष्ठ देते हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने मध्य अवस्था से प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, तो अब जाते जाते आपकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में यदि आपकी समस्याएं थी तो उन्हें अब दूर करने का समय आने वाला है, उन्हें दूर कर सकते हैं और अपने मैरिज लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति को बना सकते हैं। परंतु यहाँ पर व्यापारियों के लिए देखा जाए तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाले बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो जाएगा और आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर स्थितियाँ जो है तो थोड़ी सी व्यय की बनने वाली हैं, खर्च की स्थिति बनना शुरू हो जाएंगी मई के बाद। और कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए हैं तो वहाँ पर सावधानी रखिएगा। साथ में देखा जाए तो आप अपने जीवन में यदि शत्रु बाधा कलह के माहौल से परेशान थे, यदि आए दिन रोग, कुछ न कुछ रोग बना हुआ है, कुछ न कुछ बीमारी बनी हुई है, कर्ज की स्थिति में फंसे हुए हैं, आए दिन शत्रुता लोग आपके साथ निभा रहे हैं, तो अब ये सब स्थितियों से आपको निजात मिलने वाला है, आपको मुक्ति मिलने वाली है। साथ में आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में यदि भयभीत हैं किसी भी बात को लेके, तो वो दूर होगी चिंता। आप रिसर्च वर्क यदि करते हैं तो आपको वहाँ पर सफलताएं मिलने वाली हैं। तंत्र मंत्र आदि की साधनाओं में, यानी कि तंत्र मंत्र में आपकी रुचि अब बढ़ने वाली है। पूजा आराधना, इन गुप्त रहस्यों के विषय में आप जानने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी। परंतु तंत्र मंत्र के विषय में मैं पहले ही सावधान कर दूं कि यदि इसमें आप रुचि रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु इसमें बिना गुरु के, बिना ज्ञान के आगे बढ़ना श्रेष्ठ नहीं होता। कई बार एक छोटी सी गलती, तंत्र मंत्र की जो ये दुनिया है, इसमें एक छोटी सी गलती आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। तो इसलिए इन क्षेत्रों से जब आप संबंध बनाएं, इन क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो सबसे पहले अपने गुरु को जो है तो गुरु से संपर्क करिए, उनकी आज्ञा लीजिए, उनसे कहिए कि मैं इस साधना में आगे बढ़ने वाला हूं। तो उनकी जब आज्ञा मिल जाए, उनकी देख रेख में गुरु के, और आपको भी ज्ञान होना चाहिए क्या कैसी चीज़ें हैं इसमें, फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है। आप यदि विदेश में अस्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं और उसमें बाधाएं आ रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अब ये बाधाएं दूर होने वाली हैं। तो कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का अभी जो गोचर काल चल रहा बड़ा ही श्रेष्ठ है, परंतु मई के बाद भी काफ़ी लाभ आपको देने वाले हैं। खाली आपको कोर्ट कचहरी के मामले और कर्ज की ये व्यय की स्थिति से सावधान रहना होगा। फिर हम चर्चा करें शनिदेव की, तो शनिदेव का परिवर्तन जैसे आपके की भाग्य भाव में होने वाला है 29 मार्च से, तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले ये कि ढैया दूर हो जाएगी आपकी। परंतु देखा जाए तो कहते हैं ना कि जला हुआ व्यक्ति फूंक फूंक के जो है तो आगे बढ़ता है। तो शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित हो चुके हैं, तो आपको बड़े सावधानी के साथ आगे आप बढ़ेंगे, बिल्कुल ही अच्छी बात है। आपको शनिदेव ने 2.5 वर्षों में पूरी दुनिया कैसी है, कौन अपना है कौन पराया है, ये सब कुछ बता दिया होगा। शनिदेव ने आपके
कार्य क्षेत्र को, आपके नौकरी को बड़ा ही प्रभावित कर चुके हैं और आपके घर परिवार में भी कलह का माहौल बनाते रहे और साथ में आपके जीवन में कई क्षेत्रों में प्रभाव शनिदेव ने डाला। परंतु अब जब भाग्य भाव में शनिदेव गोचर करेंगे आपके, ये बड़ा ही श्रेष्ठ कहलाएगा और शनिदेव के प्रभाव से आपके आय में वृद्धि भी होने वाली है और कई सारी आपकी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। परंतु उसके पीछे कारण ये है कि आपने जो पहले अभी कर्म किया था उसका फल आपको मिलने वाला है। परंतु यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि बस अब हम जो है तो निष्फिक्र हो जाएं और चिंता छोड़ दें, क्योंकि जब घाव होते हैं ना, भरने के लिए कई बार समय लगते हैं। क्योंकि शनिदेव 2.5 वर्षों के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, थोड़ा सा समय लगेगा आपको फल प्राप्त होने में। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, धैर्य अपना नहीं खोना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो भाग्य का साथ मिलेगा जिससे कई सारे आपके काम बनेंगे और आपके जीवन में वृद्धि भी होने वाली है। साथ में यहाँ पर ये एक स्थिति जरूर है कि शनिदेव का जो परिवर्तन होने वाला है ये आपके भाई बंधुओं से कहीं न कहीं वाद विवाद कलह का माहौल बना सकता है और आपके जीवन में इस समय थोड़ा आप ये महसूस करेंगे कि आलस्य थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो आलस्य से आपको बचना है, आलस्य से दूर रहना है। और साथ में आपके जीवन में इस समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चाहे कोच, देखिए लोगों का काम ही है, कुछ लोगों की ऐसी इंटेंशन होती है कि बस हमें यही करना है। कुछ लोगों का समझ लीजिए काम ही इतना होता है, उनके और कोई काम होता नहीं है। इससे झगड़ा करना, उससे झगड़ा करना, इसको इधर भिड़ा देना, उधर भिड़ा देना, ये सब चीज़ें जो है तो कुछ लोगों के काम के रूप में होता है। तो आपको लोगों से वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, लोगों से लड़ाई झगड़ा से दूर रहना है, जितना उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, योग प्राणायाम करते रहिए और देखिए अपने जीवन में जितना ज़्यादा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे उतना ही ज़्यादा सुखी जीवन जी सकेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। तो इसलिए जहाँ पर शनिदेव, मैंने अभी पहले आपको बताया था कि कुछ जगह जैसे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही, यहाँ पर यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो कि देखा जाए तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति हों चाहे शनिदेव हों तो दोनों अपना अपना प्रभाव देंगे। परंतु देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह हैं, तो वो और भी अच्छा आपको प्रभाव देने की कोशिश करेंगे। जहां आरोग्यता प्राप्ति कराने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति, वहीं पर शनिदेव रोग वृद्धि कराने वाले होंगे। पर यहाँ पर एक अच्छी बात जरूर है, जो मैंने अभी बात पहले कही कि शनिदेव की जब स्थिति ये रहेगी तो आपको शत्रु बाधा में नहीं पड़ना, यानी शत्रुओं से दूर रहना है। परंतु यदि आप दूर रहते हैं तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, क्योंकि शत्रु खुद ब खुद नष्ट होते जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं। यदि आप पड़ेंगे उस चक्कर में तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है, दोनों है। तो इसके लिए आपको अपने देवगुरु बृहस्पति को बहुत मजबूत करना होगा। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हम आगे उपाय जानेंगे। राहु की हम चर्चा कर लेते हैं। तो राहु का परिवर्तन आपके अब अष्टम भाव में होने जा रहा है। तो राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। और राहु का प्रभाव क्या हुआ करता है, देखिए जीवन में, कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कलयुग में बड़ा ही प्रभावी है। राहु हो गए, शुक्र हो गए, शनिदेव हो गए, ये ऐसे ग्रह हैं जो बहुत प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। परंतु यहाँ समझने की बात यह है कि हम भ्रमित क्यों हों। और राहु के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपके जीवन में, मैंने पहले ही बताया कि आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। और साथ में आप अपने जीवन में घर परिवार में कलह का माहौल ना बने, आपके वाणी से ऐसे कोई शब्द ना निकले जिससे किसी को पीड़ा हो। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। साथ में राहु यहाँ पर विराजमान होकर आपको अचानक धन का लाभ भी करवाएंगे। और जो मैंने पहले बताया कि तंत्र मंत्र में, तो तंत्र मंत्र में आपकी रुचि भी बढ़ाएंगे। परंतु तंत्र मंत्र में भ्रम की स्थिति ना बने, इसलिए मैंने पहले सावधान कर दिया है। तो यहाँ राहु महाराज धन की प्राप्ति, और यहाँ तक कि जो लोगों का इंटरेस्ट रहता है गुप्त धन की प्राप्ति में या अचानक धन की प्राप्ति में, उन लोगों का बड़ा ही श्रेष्ठ लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। साथ में आप देखेंगे कि आपके अंदर इस समय जोश में वृद्धि होगी। आप बड़ा तिगड़मबाजी लगाएंगे, यहाँ वहाँ कुछ न कुछ करके अपना काम निकालना शुरू कर देंगे।
और आपको सफलताएं भी प्राप्त होने वाली हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति बनेगी और साथ में ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो है तो थोड़ा सा, ये मैं पहले ही सावधान कर चुका हूँ, पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि यदि विद्यार्थी हैं तो आपको भ्रमित नहीं होना है ना। विद्यार्थी हैं तो अपने मन को एक स्थिर करके, अपने मन को स्थिर करते हुए अपने पढ़ाई में ध्यान देना, क्योंकि जीवन का मूल लक्ष्य जो ये समय होता है पढ़ाई का ही होता है। बाकी जो चीज़ें हैं सब अभी जीवन आपका पड़ा हुआ है। जो लोग लव लाइफ में हैं उन्हें भी सावधानी थोड़ी सी बरतनी है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो 2025 बड़ा ही श्रेष्ठ है कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के जीवन में जो समस्याएं चल रही थी अब वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस ज़रूरत होगी थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़ने की। रही बात की उपाय आपको क्या करना चाहिए जिससे और भी आपको बेहतर परिणाम मिले, जैसे मैंने कहा था कि देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है, तो उसके लिए आप कोशिश करिए बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, और मंदिर आपके कहीं आसपास हो तो वहाँ जाने की कोशिश करिए। हर दिन जा सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितना ज़्यादा समय जिस दिन भी निकाल सकें तो मंदिर जाइए, वहाँ पर भगवान की आराधना करिए। आप जो है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना यदि करते हैं तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ आपके लिए होगा और आपके जीवन में 2025 में और भी बेहतर परिणाम दे सकेंगे, आप प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि 2025 अब प्रारंभ होने वाला है, 2024 जाने वाला है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, क्योंकि 2025 में हमने तो गोचर के प्रभाव से समझ लिया क्या कैसा होने वाला है, परंतु आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में इन ग्रहों की कैसी स्थिति है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रभाव मिलने वाले हैं, कौन सी दशा चल रही है, कैसी दशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही है, तो इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो एक बार ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और जाने समझें कि कैसी स्थिति शनिदेव की है, गुरु की है, राहु की है ना। सभी स्थितियों को एक बार अपनी कुंडली में आपको देखना चाहिए। रही बात कि जिनके पास कुंडली नहीं है, बहुत लोग अपने नाम राशि के अनुसार अपना राशिफल देखते हैं, तो उनके लिए बस अब ये ज़रूरी है कि आप भगवान की सेवा करिए, ये उपाय करिए और अपने कर्मों में ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना कुंडली का नाम मात्र से स्थितियाँ उतनी नहीं देखी जा सकती, समझी नहीं जा सकती, परंतु जिनके पास है उन्हें एक बार समझना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और 2025 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 में भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो भी आपने 2025 के लिए गोल बनाया है या आप गोल बनाने वाले हैं, तो आपके सभी गोल पूरे हों, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। 2025 में भगवान की कृपा से आपके जीवन में हर एक वो खुशी प्राप्त हो जो आप चाहते हैं। आप आगे बढ़ते रहें और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं प्रभु की कृपा से सब दूर होके, और 2024 या इससे पहले अपने जीवन में आपने जो मेहनत की है उसका फल भी आपको 2025 में प्राप्त हो सके, ऐसी प्रभु से कामना है। और खूब आनंद से रहिए, कर्म करिए, भगवान की सेवा करिए, जिससे आपका भी आगे वर्धन होता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।